नमस्कार। श्रद्धा, भक्ति और परमात्मा हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों की श्रृंखला में पिछली बार आपने सुना था भगवत प्राप्ति के 10 उपायों के बारे में। आज हम अपने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों में से 9 उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। साधकों को चाहिए कि वे अपने स्वभाव के अनुकूलता के अनुसार इन 9 उपायों में से किसी एक को भी साधने का प्रयास करें तो परमात्मा प्राप्ति बिल्कुल सुलभ हो जाएगी। जैसा कि रामायण, पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से बताया गया है। आज हम श्रीमद् भागवत जी का एक प्रसंग जिसमें कि भगवान उपदेश करते हुए विभिन्न उपायों में से 9 उपायों की चर्चा कर रहे हैं, उसका हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। उसी अंश को प्रकाशित करने का हम प्रयास करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में इस बात की चर्चा है। प्रथम भक्ति, इसमें प्रथम और द्वितीय इनकी तुलना करके नहीं बताया गया है, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो प्रथम भक्ति हुई श्रवण। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, प्रभाव आदि को श्रद्धापूर्वक चित्त में लगाकर सदैव सुनना एवं तदनुसार स्वयं का आचरण करने हेतु प्रयत्नशील रहना, यही श्रवण भक्ति है। धुंधकारी जैसे महापापी से लेकर परीक्षित जैसे भक्त सभी इसी श्रवण भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति किए, इसमें कोई संशय की बात भी नहीं है। दूसरी भक्ति है कीर्तन। श्री हरि भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना कीर्तन भक्ति है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी, व्यास जी, वाल्मीकि, श्री सुखदेव जी से लेकर कलिकाल के श्री चैतन्य महाप्रभु तक इसके परम आचार्य हैं, जो कि स्वयं प्रभु के विग्रह में समा गए थे। बाद में मीराबाई के बारे में भी ऐसा ही प्रमाण मिलता है। अतएव साधक को किसी प्रकार की शंका करनी ही नहीं चाहिए। तीसरी भक्ति है स्मरण। सदा अनन्य भाव से भगवान के गुण, प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मुग्ध होना, यही स्मरण भक्ति है। श्री प्रहलाद जी, ध्रुव जी, जड़ भरत जी, भीष्म पितामह जी तथा गोपियां आदि सभी इसी श्रेणी की भक्ति कर परम पद की प्राप्ति की। चौथी भक्ति पाद सेवन। भगवान के जिस स्वरूप में आस्था हो, उसकी उपासना कर रहे हो, राम, कृष्ण, नरसिंह, नारायण इत्यादि, उसी स्वरूप की चरण सेवा करना अथवा प्रत्येक जीव में प्रभु के दर्शन कर सभी की उसी प्रेम भक्ति के साथ चरण वंदन पूजन करना। माता लक्ष्मी जी, श्री रुक्मणी जी, श्री भरत जी इत्यादि सभी इस श्रेणी के भक्ति के महारथी हैं। इनके अनुग्रह से हमें भी प्रभु की प्राप्ति अवश्य ही होगी। पांचवी भक्ति पूजन। भगवान के जिस स्वरूप में आपकी विशेष श्रद्धा हो, उनकी मूर्ति, विग्रह को विभिन्न पदार्थों के द्वारा, फूल, चंदन, फल, मिष्ठान, अनेक श्रृंगार, इन सभी के द्वारा पूजन करना। और सामर्थ्य से परे यदि कोई वस्तु हो और अर्पित करके पूजन की इच्छा हो, तो उसी स्वरूप का मानसिक रूप से नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करना। समस्त चराचर प्राणियों को भगवत स्वरूप जानकर, समझकर
उनकी सेवा करना भी अव्यक्त भगवान की ही पूजा है। राजा पृथु, अम्बरीश आदि ये सभी इसी श्रेणी के भक्त हैं। छठी भक्ति है वंदन। भगवान की मूर्ति को या विश्व भर को भगवान की मूर्ति समझकर प्राणी मात्र को नित्य प्रणाम करना वंदन भक्ति है। श्री अक्रूर जी आदि इसी श्रेणी के भक्त गिने जाते हैं। सातवीं भक्ति है दास्य। श्री परमात्मा को ही अपना एकमात्र स्वामी और अपने को उनका नित्य दास समझकर किसी भी प्रकार की कामना न करते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ नित्य नए उत्साह से भगवान की सेवा करना और उस सेवा के सामने मोक्ष सुख भी तुच्छ समझना। श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी ये सभी इसी श्रेणी के भक्त हैं। आठवीं भक्ति है सख्य। जैसे संसारी मित्रों के सामने हम खुले मन से बातें करते हंसते बोलते हैं, ठीक वैसे ही अपनी मित्रता श्री हरि के प्रति करना, उन्हें अपना परम हितकारी परम सखा मानकर दिल खोलकर उनसे प्रेम करना। भगवान अपने मित्र का हर छोटा बड़ा काम हर्ष के साथ कर देते हैं एवं हर सुख दुख के साथी बन जाते हैं। श्री अर्जुन, उद्धव जी, सुदामा जी, श्रीदामा जी आदि सभी इसी श्रेणी के भक्त हैं। नवी भक्ति है आत्मनिवेदन। जब साधक अहंकार शून्य हो जाए, अपना और अपनेपन का भाव छूट जाए, सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दे, वह अवस्था आत्मनिवेदन की होती है। महाराजा बलि, श्री गोपियाँ आदि सभी श्रेणी के भक्त हैं। इन नवों में से किसी एक का भी अगर नित्य निर्मलता के साथ अभ्यास किया जाए तो बाकी स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं। एक दुर्गुण हो तो उसके अंदर 50 दुर्गुण आ जाते हैं। वैसे ही सकारात्मक शक्तियों में भी वही है। और यदि आप इन नवों में से किसी एक का साथ लें तो बाकी 9 के 9 स्वयं ही आपके अंदर उतर आएंगे। इसलिए चिंता न करें कि मुझे सभी को एक साथ साधने का प्रयास करना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब। इसीलिए इनमें से अपने अनुसार अपने स्वभाव को जो अनुकूल हो उससे किसी एक को पकड़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, अभ्यास करें, तो कल्याण होना अवश्यम भावी है। भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।